स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सावधान मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में वायु का प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। ये प्रदूषण खाली दिल्ली में ही नहीं बल्कि आसपास या यूं कहें उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सर्दी आई नहीं है। जब धुंध होगी तो धुंध और इस प्रदूषण के मिलने से जो स्मोक और फॉग के मिलने से होता है, उसको हम स्मोक के नाम से भी जानते हैं। अभी वह भी आने वाला है। क्यों ना हम इसके लिए अच्छी प्रयास करें, ताकि जिन लोगों को इसका हानिकारक प्रभाव हो रहा है, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो उस बीमारियों से, उन बीमारियों के प्रभावों से वो खुद भी बच सकें और हम खुद भी बच पाएँ तो ये अच्छा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, सरकारें, प्रशासन सभी इस काम में लगे हुए हैं, पर एक आम आदमी की भी जिम्मेवारी होती है, चाहे डॉक्टर हों, टीचर्स हों, बड़े हों, या यूं कहे कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, उनके सगे संबंधी हों, उन सबको अपना अपना योगदान देना है। तभी हम इस लड़ाई को ठीक से लड़ सकेंगे और काफ़ी हद तक इस पे हम सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल आता है, पर हम शायद जल्दी ही भूल जाते हैं कि ये जो कारण हैं, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि बीमारियां ना हों। ये बीमारियां खासकर जैसे सांस संबंधित हैं, जैसे गला खराब, जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी, विशेषकर छोटे बच्चों में, या जो लोग पहले से ही इससे सेंसिटिव हैं या जिनको एलर्जी है, वो लोग तो इससे जल्दी प्रभावित होते हैं और देर तक इनका असर रहता है, तो अधिक परेशानियों में रहते हैं। ऐसे ही आँखों की बीमारी है, उसमें खुजली, जलन ये आम होती है। ऐसे ही आप देखेंगे, जिन लोगों को चमड़ी के रोग होते हैं, प्रदूषण के ज़्यादा प्रभाव से चमड़ी के रोग भी हो रहे हैं, या यूँ कहें बालों के ऊपर भी इनका प्रभाव बहुत होता है। जैसे बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, ये सब आम बातें हैं जिसको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पर मेरा ये कहना है कि हम सब मिलके काम करेंगे, अपने स्तर पे अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे, तो हम अपने स्तर पे इस प्रकार से इस प्रदूषण को रोकने में कामयाब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस मौसम के अंदर हम ये देखें कि पौधे जो हैं, पेड़ हैं, ये सब हमें ऑक्सीजन देते हैं। एक प्रकार से ये हमारे इस दूषित वातावरण के लिए फेफड़े का काम करते हैं। अब रही बात है कि हम ऐसे पौधे या पेड़ अपने आसपास ज़रूर लगाएं। जो बड़ा पत्ता होगा, उससे क्या होता है, इससे जो प्रदूषित वायु है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सब जो दूषित हवाएं हैं, ये गैसें हैं, ये सब की सब हमारे को बीमारियों से प्रोत्साहित करती हैं, अर्थात इनका प्रभाव हमारी बीमारियों को बढ़ाने में अग्रसर होता है। यदि हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, ऐसे पत्ते लगाएंगे जैसे मनी प्लांट है या डेजी का है पत्ता, या यूं कहें इसमें हम तुलसी आसपास लगाएंगे, या यूं कहें मनी प्लांट के साथ, तुलसी के साथ साथ, या यूं कहिए एलोवेरा जो प्लांट है इसको भी लगाएंगे, या जेड प्लांट लगाएंगे, या आप समझिए स्नेक प्लांट होता है, इसे भी लगाएंगे, तो ये सब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा देगा और प्रदूषित वायु को अपने अंदर सोखेगा। तो आप ये समझिए, अपने घर के आसपास हम पानी का छिड़काव करें, ताकि मिट्टी कम उड़े, अपने घर के अंदर अधिक रहें। बाजार जाना है तो हम कोशिश करें जब भीड़ ना हो, अर्थात शाम के समय, ना गाड़ी चलाने में ट्रैफिक जाम होगा, दिन के टाइम शॉपिंग करें। और कोशिश करें कि हम यदि अपनी गाड़ी को कम चला के या सब लोग मिल के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम कहते हैं, गाड़ी में हम क्लब करके जा रहे हैं, मिलजुल के जा रहे हैं। बच्चों को कहें अंदर रहें, बाहर खेलने ना जाएं, व्यायाम घर के अंदर करें, कुछ योग प्राणायाम अवश्य करें, या यूं कहें कि आप साइकिल का प्रयोग बच्चों के लिए प्रोत्साहन दें कि पैदल भी चलें। जो लोग 4 व्हील चलाते हैं, वो कोशिश करें डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, या यूं कहें सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग करें। ऐसे ही हम यदि कोशिश करें कि जो गाड़ियां बड़ी हैं उसमें हम बैठ के सफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ऐसे ही कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही आप समझिए, घर के अंदर जो बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग हम इसलिए करें कि सोलर एनर्जी जो है वो भी हमारे को इस प्रदूषण को कम करने में सहायक है। तो मैं आपसे कहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम यदि रोज़ ही अपने जीवन में खान पान में लाएंगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे आप देखिए, गर्म पानी का इस्तेमाल अवश्य है। आप यदि सुबह स्नान करके जाते हैं, शाम को आते हैं तो शाम को भी आप स्नान करें। ज़रूरत पड़े तो आप भाप भी लें। अपने नाक के अंदर आप तेल डालें सुबह शाम। तेल के अंदर बादाम रोगन भी है, सरसों का तेल भी है, नारियल भी है, जैतून का तेल है। इन सब चीज़ों के लिए ये बना हुआ है, इस प्रदूषण को रोकने में कारगर है। ऐसे ही खाने के अंदर आप फल फ्रूट ताज़े जो हैं अवश्य खाएं। जो खट्टे फल हैं अवश्य खाएं। विटामिन सी युक्त फल हैं उनको ज़रूर खाएं। ऐसे ही आप अपने लिए आंवला, हरा धनिया, हरी हल्दी, कच्ची हल्दी, इसका प्रयोग करें। आंवला आप अवश्य लें। और यूँ कहिए, आप शहद जो है इसको लें, अदरक जो है अवश्य लें, तुलसी के 1-2 पत्ते आप अवश्य लें। इन सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और काफ़ी हद तक हम इन सब रोगों के प्रभाव को कम करने में अवश्य ही लाभ उठा पाएंगे। तो मैं ये आप कहूँगा कि हमें सरकारों पे और प्रशासन पे निर्भर नहीं करना चाहिए, या यूँ कहें हम दूसरे पर निर्भर करते हैं कि कारण क्या है ये प्रदूषण का, दूसरे लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब खुद प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा भी हमें जानना चाहिए। हमें खुद जो हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे देखा देखी आपके प्रभाव को देखते हुए, आपके इस काम के करने को देखिए प्रेरणा लेते हैं लोग, तभी वो भी कर पाएंगे। तो आप जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा, इन सब चीज़ों को करेंगे तो अवश्य ही लोग आपसे प्रेरित होके भी आपको और आपका सहयोग देंगे और हम काफ़ी हद तक इस पॉल्यूशन के प्रभाव को कम करने में सहायक होंगे। आप ये देखिए, जिस प्रकार से मौसम खराब हो रहा है, हमारा जो ओजोन की लेयर है, परत, वो भी पतली हो रही है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। इससे भी हमारी जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, जिसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। जिस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, शहरों के अंदर मकान बनना ये स्वाभाविक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी सरकार बनाती है। पर आप ये देखें कि गाँव में भी अब प्रदूषण का प्रभाव दूर नहीं हुआ है। वहाँ भी खेती बाड़ी की तरह साथ साथ ये प्रदूषण भी बहुत फैल रहा है। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव हम सबको ही बीड़ा उठाना है कि हम सब इसको कम करने में एक दूसरे का साथ दें। चाहे बड़े हों, चाहे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, घर में बड़े बूढ़े हैं, ऐसे सबको एक दूसरे का सहायता करके योगदान करना चाहिए, ताकि हम वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अपनी इम्यूनिटी को कम ना होने दें। ये जो चीज़ें मैंने आपको सिंपल सिंपल बताई, ये सब आप करें तो अवश्य ही इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, हम इन रोगों से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।